एजुकेशन चैनल पर आपका वेलकम। आज आपको पॉलिटिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो संविधान के संबंधित होंगे। जो संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए वो क्वेश्चन है और आगे आने वाली एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और राजा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन रखा जा रहा है वो देखो, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यानी अपने संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी कब हुई थी? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 9 दिसंबर को 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, 21 दिसंबर 1946 को। तो इसका जो राइट का आंसर दे रखा है वो दे रखा है ए ऑप्शन, यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था डॉक्टर VN राव, सेकंड ऑप्शन दे रखा था डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, थर्ड ऑप्शन दे रखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डी ऑप्शन दे रखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह अस्थायी के रूप में चुना गया था। इसे कौन थे ये? अस्थायी। ये तो अस्थायी थे और स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है BN राव, सेकंड ऑप्शन दे रखा है JB कृपलानी, सेकंड ऑप्शन दे रखा है वल्लभ भाई पटेल और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी ऑप्शन दे रखा KM मुंशी, सी ऑप्शन दे रखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन दे रखा डॉक्टर सच्चिदानंद जी सिंह। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? यानी संविधान सभा को अंतिम रूप से कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। तो इसका जो राइट आंसर दे रखा है वह है डी ऑप्शन, यानी ए, यानी 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन पूर्ण लागू हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 अगस्त 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय संविधान किस दिन से पूर्ण लागू हो चुका था? तो इसका राइट आंसर दे रखा है 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में नेक्स्ट, भारत कब गणतंत्रता मनाता है? यानी रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1952 को। 7 का आंसर है सी ऑप्शन। क्या है? सी ऑप्शन, राइट आंसर सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई थी? तो मूल अधिकार को, संवैधानिक उपचार अधिकार को, प्रस्तावना को, संशोधन प्रक्रिया को। तो 8वें का जो राइट आंसर दे रखा है वो सी ऑप्शन, यानी प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संख्या दी गई थी? तो दी गई थी प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 और 22 जुलाई 1950 को। तो 9वें का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि 24 जनवरी 1950 को भारत संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसके बाद नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के प्रति मूल अधिकारों की संख्या कितनी है?
बताओ। 5, 6, 7, 8। तो मूल अधिकारी की संख्या कितनी है? 10वें का राइट आंसर है 6 एंड बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन, 46वां, 42 और 52। तो इसको हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन के तहत। कब हटाया गया था? 44वां संविधान के तहत, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? यानी मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, ए और ब दोनों, या सांसद को? तो ये कहा जाता है सी ऑप्शन को, इन दोनों को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया था? अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22। तो 13वें का जो राइट आंसर दे रखा है वो है सी ऑप्शन, 21A। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देश तत्वों में, मूल कर्तव्य में, सर्वोच्च न्यायालय में? तो 14वें का जो राइट आंसर दे रखा है बी ऑप्शन। क्या है? बी ऑप्शन। इन राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में दे रखा है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य के निर्देशक देते हैं, किसके बारे में निर्देश देते हैं? अनुच्छेद 40 किसके बारे में निर्देश देता है? समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, या पर्यावरण की रक्षा के लिए, या ग्राम पंचायतों का संगठन करे, या लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे? तो 15वें का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, इन ग्राम पंचायतों का संगठन के लिए अनुच्छेद आर्टिकल 40 को बताया गया है। संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? यानी मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस से, जर्मनी से, फ्रांस या चीन? तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं ए ऑप्शन, रूस से। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से, ए ऑप्शन। ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? यानी संविधान में जो मूल कर्तव्य है वो कितने हैं? कितने हैं? 10 है, 11 है, 12 या 13 है? तो संविधान में जो मूल कर्तव्य की संख्या है वो 11 है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्य किस संपत्ति के अनुशासन के आधार पर सम्मिलित किया गया है? करण सिंह समिति के द्वारा, कृपलन समिति, समर सिंह समिति, देवराज समिति? तो 18वें का जो राइट आंसर दे रखा है सी ऑप्शन, 18वें का राइट आंसर है सी, सवर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्यों को किस संपत्ति के अनुशासन के आधार पर सम्मिलित किया गया है? ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित होती है? यानी भारत की संघ की जो शक्ति है वो किस में निहित होती है? सांसद, संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति या मंत्री मंडल में? तो 19वें का जो राइट आंसर दे रखा है सी ऑप्शन, यानी राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित क्या सम्मिलित है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य? बी ऑप्शन दे रखा है। फिर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य या राज्यों की विधानसभा या विधान परिषद के निर्वाचन सदस्य? सी ऑप्शन दे रखा है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य या राज्यों के विधानसभा के निर्वाचन सदस्य? डी ऑप्शन दे रखा है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य। तो 20वें का जो राइट आंसर दे रखा है वो दे रखा है सी ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष की, 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, या कोई सीमा ही नहीं होती है? तो 21वें का जो राइट आंसर दे रखा है वो 5 वर्ष। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधि विधि, एकल संक्रमण नीति, अप्रत्यक्ष मतदान नीति, या सभी? तो 22वें का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, यानी ये सभी नीति अपनाई जाती है राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति है?
यानी कौन थे जो निर्दलीय चुने गए थे, कौन से राष्ट्रपति थे? BR गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है 23वें का नीलम संजीव रेड्डी, बी ऑप्शन रेड्डी। ठीक है। 24वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभंग के आरोप संसद किस सदन में लगाया जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में, किसी के द्वारा नहीं। तो 24वें का राइट आंसर है सी ऑप्शन, संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक। 25वें का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन, राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघों की कार्यप्रणाली शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिमंडल में, या इन सभी में? तो 26वें का राइट आंसर दे रहेगा ए ऑप्शन, यानी राष्ट्रपति में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा या लोकसभा सदस्य, राज्यसभा या लोकसभा के निर्वाचित सदस्य? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? 27वें का राइट आंसर है सी, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य के द्वारा निर्वाचन होता है उपराष्ट्रपति का। राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इसमें लोकसभा के भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के ऐसे कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 को, 15 को, 14 या 2? कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? यानी कि पार्लियामेंट की जो ऊपरी हाउस को क्या कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या मंत्रिमंडल? क्या कहा जाता है? तो 29वें का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन, राज्यसभा कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? राज्यसभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, या भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है? यानी 30वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए, यानी कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रधानमंत्री या कोई भी अन्य मंत्री सदन या सदस्य नहीं होता है तो उस पद पर बने रहने के लिए कितने दिन के अंदर संसद का सदस्य बनाना आवश्यक होता है? तो 3 माह, 6 माह, 9 माह, 19 माह? तो 6 माह के अंदर ये कार्यक्रम हो जाना चाहिए। अगर कोई किसी भी पद पर नहीं है तो 6 महीने के अंदर दूसरा व्यक्ति को उस पद पर चुनाव करवा के बिठाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा, राज्यसभा? तो 32वें का जो राइट आंसर है लोकसभा, ओनली फॉर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 542, 545, 550, 552? तो लोकसभा के हो सकते हैं अधिकतर 552 हो सकते हैं, 552, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 238, 245, 250, 265? तो राज्यसभा के हो सकते हैं 250। ठीक है। 34वें का राइट आंसर 250, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधायक को धन्य विधायक के रूप में कौन प्रमाणित कर सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है भैया, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी या महाअधिकारवादी? कौन होता है केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी? कौन होता है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो 36वें का जो राइट आंसर दे रखा है वह सी ऑप्शन, महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासनिक कौन चलाता है? उपराज्यपाल चलाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासन चलाते हैं, मुख्यमंत्री चलाता है, उपयुक्त सभी चलाते हैं? 37वें का राइट आंसर दे रखा है बी ऑप्शन। क्या है? बी ऑप्शन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सबको पता होगा ये तो कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन। प्रधानमंत्री जानते ही हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 29वां क्वेश्चन 39, स्वतंत्रता भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जब हमारा देश से स्वतंत्र हुआ था उस तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है 39 का क्या आंसर है? ए ऑप्शन। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी कितने तो वो लोकसभा से लेता है, कितने राज्यसभा से लेता है, कितने मान्यता करता है यानी राष्ट्रपति के द्वारा? 12 या 2 या 2 या 12, 7 या 5, 5 या 7। 40वें का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन, 2 तो लोकसभा से लेता है और 12 लेता है वो राज्यसभा से। इस प्रकार आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं और 40 क्वेश्चन संविधान के हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। एक बार जरूर देखिए वीडियो को, सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और राजा एजुकेशन चैनल पर आपका वेलकम और धन्यवाद।